चेयरमैन की कानून के मुताबिक ये सोच है कि इलेक्शन 90 रोज तक हो, और ये उनका बयानिया है कि हमें कےصدر के आइन से हट के नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे इत्तेहादियों ने 14 मई को जो इलेक्शन होना था, अगर वो सूबों के इलेक्शन करवा दिए जाते तो आज सूरत हाल बेहतर हो, क्योंकि हम पीडीएफ में थे, उसके अलायंस में शामिल थे, इसलिए उनकी अक्सरियत की वजह से वो हमारा जो 14 मई का इलेक्शन था, जिसकी पीपल्स पार्टी ने तैयारी की थी, और हमारे एक सीट पे पंजाब में हमने अपना कैंडिडेट दिया था, लेकिन नून लीग की वजह से वो इलेक्शन पोस्टपोन। हमारा ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन अब हो वो फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो किसी जमात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये फेयर इलेक्शन कराना चाहिए। इसमें पाकिस्तान में जितनी भी पार्टी हैं सबको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए, पीटीआई को भी इलेक्शन लड़ना देना चाहिए। ठीक है, अगर जिन्होंने लोगों ने हमारी फोर्सेस पे हमले किए, हमारी फोर्सेस के दफ्तरों पे हमले किए, हमारे अपने कोर्ट कमांडर हाउस में जो कायदे आजम का घर था उस पे हमले किए, जो इस पे मुल्ज़म है, आप उन पे जो है मुकदमे चलाए कानून के मुताबिक, जो भी कानून है आपका उसके मुताबिक मुकदमे चलाएं, लेकिन किसी पार्टी को पाबंद ना किया जाए कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, किसी पे कोई बैन ना लगाया जाए, ताकि दुनिया को पता लगे कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है वो फेयर इलेक्शन। और ये जिम्मेदारी जो है ये चीफ इलेक्शन कमीशन की है कि वो देखे जो निगरान हुकूमतें हैं ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, ये किस पार्टी की जुबान पे देखना चाहिए। ये निगरान हुकूमतें बनी है फेयर इलेक्शन कराने के लिए, इनका काम और इनकी तवज्जो जो है वो इलेक्शन कराने में होनी चाहिए, और फेयर इलेक्शन हो ताकि दुनिया में ये 2018 वाले इलेक्शन ना हो, ये वो इलेक्शन हो जो 1970 में पता चले कि ये सही इलेक्शन हुए थे और जेन्युइन लोग जीते हैं। हमारा ये है मुतालबा, हम नहीं चाहते किसी पार्टी को बैन किया जाए, बैन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप बैन कर देंगे वो आजाद इलेक्शन में आ जाएंगे, लोग उससे ज्यादा वोट देंगे। इसलिए सबके लिए हर पार्टी के लिए एक जैसी सूरत हाल पैदा की जाए और वो फिर के लिए अपने अपने हकों में वही सहूलत हो उसको जो नून लीग को है। सेंटर में इलेक्शन लड़े तो वही सहूलत हो जो नून लीग को है। नून लीग शो कर रही है कि ये हमारी हुकूमत है, हम फंड बांट रहे हैं कि लोग जाके ऐलान करते हैं ये सड़क बन जाएगी, ये सड़क बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, इन बातों से ये फेयर इलेक्शन नहीं है। ये आप जो हमारी केयरटेकर हुकूमतें हैं इनकी जिम्मेदारी है कि वो ये बात ना करने दे। एक
चपड़ासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक अगर उनके बदले लगाएंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। ये वो लोग नहीं हैं जो 13 में या 18 में खामोश हो गए थे। अब नौजवान नहीं मानेगा। अगर मुल्क में ये लोग निकल आए जिनके साथ ज्यादती की जा रही होगी तो ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं होगी और खतरनाक होगी। इसलिए हमारा चेयरमैन जो कहता है कि फेयर इलेक्शन हो, तो है इलेक्शन कमीशन का काम। इलेक्शन कानून के मुताबिक 90 रोज में होने चाहिए। वो केस दोनों वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन आवाम को ये यकीन दहानी हो जाए कि ये इलेक्शन फेयर हो। अगर ये ना हुए तो ये इलेक्शन को भी कोई नहीं मानेगा और एक मुल्क में जो है हालात खराब। आपने सही एक सवाल है, सही आपने